हमारी जो नौजवान नस्ल है ना, हाँ। इनको ज्यादातर बना दिया गया लिबरल। अच्छा। और इनको ये भी सबक दे दिया गया कि यार इस्लाम वालों पर हाँ। और इस्लाम पर ज्यादा सवालात करना। अच्छा। मैं कहता हूँ जो कुफार हैं, अच्छा। जो सिरे से अल्लाह की जात को नहीं मानते, काफिर हैं जो, काफिर जो हैं, अच्छा, दीन को नहीं मानते। अच्छा। दीन हक है कि नहीं? जी जी, वो तो सबसे बड़े हक को छोड़ के बैठे हैं। ठीक है। इस्लाम ने तो गालिब आना है और गालिब आकर ही रहेगा। ये गालिब आने की निशानी है। इस्लाम गालिब, इसीलिए तो वो डरते हैं ना, अच्छा, कि कहीं इस्लाम जो है वो हमारे बच्चों तक ना पहुंच जाए। ठीक है। जो लोग ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे मजहब पे रहें, अच्छा। मसलन कोई सोशलिस्ट है, कोई कम्युनिस्ट है, ठीक है। कोई दहरिया है, कोई भी मजहब से ताल्लुक रखता है, हाँ। वो ये नहीं चाहता कि ये लोग इस्लाम की तरफ चले जाएं। यकीन माने हमारी बातें सुन के ना दूसरी दुनिया के लोग हंसते हैं कि यार ये देखो, एक साइड पे खुद को मुसलमान कहते हैं और ये किस हालत में रह रहे हैं, बिजली चोरी करने पे ये मजबूर हैं, इसके अलावा करप्शन ये कर रहे हैं, बेईमानी ये कर रहे हैं, और फिर कहते हैं कि हम पूरी दुनिया के लोग, खासतौर पे अगर हम इर्द गिर्द के कंट्रीज की बात करें, वो कहते हैं कि यार ये तो इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ग्रो। जनवरी के अंदर मस्जिदें बंद कर दी जा रही हैं, जिसको लेकर पाकिस्तान के जो मौलवी हैं गुस्सा हो रहे हैं। देखते हैं इनका क्या रिएक्शन होता है इस वीडियो के अंदर। वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का। अगर आप भी मेरी तरह रिएक्शन वीडियो बनाकर पैसे कमाना चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब रिएक्शन का कोर्स खरीद सकते हैं। इसका प्राइस 1000 रुपए। अगर आप कोर्स खरीदना चाहते हैं तो स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आइए वीडियो देखिए। बांग्लादेश की बात कर लें, अफगानिस्तान की, उधर फलस्तीन की बात कर लें, आपको नहीं लगता कि हर जगह जो इस्लामिक कंट्रीज हैं उधर ये सिचुएशन नजर आ रही है, बदअमनी की या पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की? इसका एक वाज़ेह जवाब दूं, हाँ। हमारी जो नौजवान नस्ल है ना, हाँ। इनको ज्यादातर बना दिया गया लिबरल। अच्छा। और इनको ये भी सबक दे दिया गया कि यार इस्लाम वालों पर हाँ। और इस्लाम पर ज्यादा सवालात करना। अच्छा। मैं कहता हूँ जो कुफार हैं, अच्छा। जो सिरे से अल्लाह की जात को नहीं मानते, काफिर हैं जो, काफिर जो हैं, अच्छा, दीन को नहीं मानते। अच्छा। दीन हक है कि नहीं? जी जी, वो तो सबसे बड़े हक को छोड़ के बैठे हैं। ठीक है। बाकी लाखों चीजों पर वो सही अमल करते रहें। ऐसे ही मुझे ये बताएं, अल्लाह ने क्या फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान पहले वालों। तकाजा तो ईमान का, अच्छा। वो उनके पास है नहीं जो बड़ी दौलत है। लेकिन दूसरी चीजों में क्या वजह है कि मतलब हम उनका मुकाबला क्यों नहीं कर पा रहे ना टेक्नोलॉजी में? क्योंकि देखें, मुसलमान के पास तो जज्बा ज्यादा, ईमान ज्यादा, जहन ज्यादा, जो हम आपने भी बात किया, ईमान की सबसे बड़ी ताकत है। हम टेक्नोलॉजी पे क्यों नहीं आगे आ रहे? हम अपना इमेज क्यों नहीं बेहतर कर पा रहे? ये क्या दूसरी दुनिया के जो लोग हैं, नॉन मुस्लिम है, ये मिलके हमारे के साजिश कर रहे हैं? आपके देखें, ख्याल? गुजारिश ये है, मुसलमान जो हैं वो हजूर अलैहिस्सलाम के उसवा को देखें, ठीक है। उधर चलें, इंशाल्लाह उसी रास्ते में कामयाबी है ठीक है। और कामरानी है। पाकिस्तान की बेहतरी कितने टाइम में आपको नजर आ रही है कि यार अभी मुश्किल वक्त है, इम्तिहान है ऊपर वाले की तरफ से, आने वाले टाइम में बेहतर हो जाएगा? पाकिस्तान की बेटे के मैं हूँ मौलवी बंदा, अच्छा, लेकिन सच अल्लाह फरमाता है, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ठीक है। हम जो मौलवी हजरात है ना, हाँ। ये तो इकट्ठे हो नहीं रहे। अच्छा, ये नहीं इकट्ठे हो रहे? नहीं हो रहे। क्यों? मेरी नजर में वो काफिर है, उसकी नजर में मैं काफिर। ओहो, हम पहले दुनिया दूसरे मतलब नॉन मुस्लिम को कहते थे कि ये काफिर है, ये है, वो है। अब हम एक दूसरे को हम हो चुके हैं डिवाइड। लेकिन एक साइड पे हम ये कहते हैं मुसीबत, आप अभी कह रहे हैं मुसीबतें आनी है, एक साइड पे हम कहते हैं कि पूरी दुनिया में इस्लाम जो सा एक दिन आएगा कि पूरे इस्लाम का कब्जा पूरी मुसीबतें बेटे अलग चीज है। ठीक है। मुसीबतों को झील कर आगे कामयाब होना ये एक फितरी चीज है ठीक और हो ये गया। होना ही होना है। ठीक है। मुसीबतों का मतलब ये नहीं कि इस्लाम नहीं आ पाएगा या इस्लाम पूरी दुनिया पर अपनी हुक्मरानी नहीं करेगा, वो होगा। नहीं, हमने तो ये चीजें सुनी है ना, कभी गजवा हिंद हम सुनते हैं कि भाई वो होगा, कभी ये चीजें सुनते हैं, लेकिन इस टाइम तो हम गजवा सिंध या अपने ही आपस में बेटे आपने जंगे बदर नहीं पढ़ी? पड़ी है। वहाँ कितने लोग थे? 313 आगे कितने थे? बहुत ज्यादा। फिर उनकी जो हालत हुई, ठीक है। इसी तरह करबला में कितने थे? देखें, आप फिर मुझे कहते हैं कि आप अपनी मर्जी का जवाब चाह रहे हैं। मैं कहता हूँ, मैं सवाल करता हूँ मौजूदा, आप मुझे जवाब देते हैं पीछे माजी का। अच्छा चले, मुझे ये बताएं, आप क्या इस्लाम के लिहाज से सवाल करेंगे तो इस्लाम तो 1450 साल से ना, ठीक है। जवाब हमने वहीं से लेके आना है। तो आज के मुसलमान जो भी करते रहे, नहीं इन पर वो चीजें हम लाएंगे ना, बात समझिए आप। अच्छा, जर्मनी में मस्जिद को बकायदा तौर पे, बहुत ही शानदार, बहुत बड़ी मस्जिद है, बहुत खूबसूरत नक्शा है उसका, उसे लॉक कर दिया गया, ताला लगा दिया गया, और उनकी गवर्नमेंट ये कह रही है खबर के मुताबिक कि भाई वहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज हो रही थी उनकी गवर्नमेंट के अगेंस्ट, इसलिए हम यहाँ पे इसे बंद कर देंगे। क्या कहना चाहेंगे? जर्मनी हो, कभी हमें फ्रांस से खबर आती है, कभी हमें कहीं से खबर आती है, चाइना से खबर आती है, मस्जिदें, क्या वजह पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया बढ़ता नजर आ रहा है और इसकी वजह क्या है? ये इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस्लाम ने तो गालिब आना है और गालिब आकर ही रहेगा। ये गालिब आने की निशानी है। इस्लाम गालिब, इसीलिए तो वो डरते हैं ना, अच्छा, कि कहीं इस्लाम जो है
वो हमारे बच्चों तक न पहुंच जाए। ठीक है। जो लोग ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे मजहब पे रहें, अच्छा। मसलन कोई सोशलिस्ट है, कोई कम्युनिस्ट है, ठीक है। कोई दहरिया है, कोई भी मजहब से ताल्लुक रखता है, हाँ। वो ये नहीं चाहता कि ये लोग इस्लाम की तरफ चले जाएं। ठीक है। जबकि इस्लाम एक दीन का मजहब है। इस्लाम आपको अल्लाह ताला से मिलाता है, रसूलुल्लाह से मिलाता है, जन्नत में लेके एक जाता है। वैसे मैं बड़ी जो ज्यादातर लोगों का सवाल है और इवन मेरा भी सवाल है, देखने वालों से भी और जितने लोग मौजूद हैं, क्या आज का मुसलमान या हम लोग ओवरऑल वो काम कर रहे हैं पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में कि भाई हमें देख के कोई कि हाँ यार कितना अच्छा काम कर रहा है, चलो हम भी मुसलमान हो जाते हैं? सच बताइएगा, मैं एक आपकी बात नहीं कर रहा, ओवरऑल मैं अपनी भी सबकी बात कर रहा हूँ। देखें, मैं पहली बात तो ये कि आपने इसको मुकम्मल चलाना है। हाँ। दूसरी बात ये है मैं मुकम्मल कि हमारे जो सवाल करने वाले हजरात होते हैं, हाँ। क्या वो मुकम्मल इस्लाम पर चल रहे होते हैं? सर मैं उन्होंने तो अपने आप को बीच में डाला है ना, बीच में मैं यही कह रहा हूँ ना। देखिए हाँ। आपने भी अपने आप को बीच में रखा है। दाखिल किया है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल जो हमारे मीडिया के मालकान हैं, ये जो काम करने वाले लोग हैं, क्या वो मुकम्मल दायरा इस्लाम में दाखिल हुए हैं? अभी तक वो भी नहीं हुए। अच्छा। मैं और आप, हमारे पास एक चीज बड़ी वाजे है। ठीक है। हम कहते हैं यार सबको हम इस्लाम पर चलने की दावत देंगे, लेकिन खुद हमने पता क्या करना है? हाँ। इस्लाम की जो 1% चीज है ना, उस पर भी हमने अमल नहीं करना। जो ताला उन्होंने लगाया है, हाँ। एक तो ये है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो खबर नशर होती है, ठीक है, वो जाहिरन कुछ होती है। ठीक है। उसके जो पसे पर्दा, किसी और तरीके जो से पसे पर्दा चीज होती है, वो कुछ और होती है। ठीक है। सबसे पहली बात जो आपको मैं अर्ज कर चुका हूँ कि दीन इस्लाम हाँ। अपने अंदर एक पूरी ताकत और कुव्वत रखता है। ठीक है। इसने अपना आप जाहिर करके ही छोड़ना है। तीन माने हमारी बातें सुन के ना दूसरी दुनिया के लोग हंसते हैं कि यार ये देखो, एक साइड पे खुद को मुसलमान कहते हैं और ये किस हालत में रह रहे हैं, बिजली चोरी करने पे ये मजबूर हैं, इसके अलावा करप्शन ये कर रहे हैं, बेईमानी ये कर रहे हैं, और फिर कहते हैं कि हम पूरी दुनिया के लोग, खास तौर पे अगर हम इर्द गिर्द के कंट्रीज की बात करें, वो कहते हैं कि यार ये तो इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बना था ना। मैं गुजारिश करता हूँ कि आपके जो हुक्मरान हैं, अब IMF इनको कर्जा नहीं दे रहा। अच्छा, बिल्कुल। चाइना इसको कर्जा नहीं दे रहा, ऐसे ही है। तुर्की इसे मुंह नहीं लगा रहा। हमारे जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं, वो खुद ही हुक्मरानों की बगलों में घुस रहे होते हैं। क्यों? उनको पता होता कि ये जो कछवा आया ना, कछवा पाकिस्तान का, ये हमें हमारी जेब पे हाथ साफ करने आया है। अब गलती तो इन्हीं लोगों की है। ठीक है। मैं कहता हूं कि अवाम को पहले आप छूट दें, सस्ती चीजें दें। दोस्तों, पाकिस्तान के लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये लोग जब बात शुरू करते हैं तो इस्लाम से शुरू करते हैं। इनको लगता है कि दुनिया के अंदर इस्लाम के अलावा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको डिस्कस करना चाहिए। इनको ये लगता है कि पूरी दुनिया के जितने भी नॉन मुस्लिम लोग हैं, वो लोग मुसलमान से डरते हैं, इस्लाम से डरते हैं, इसी वजह से मस्जिदें बंद कराई जाती हैं। लेकिन कभी ये भी उठाकर देख लें कि जो वहाँ पर चीजें हो रही हैं या यूरोपियन कंट्रीज के अंदर जो मुस्लिम तांडव कर रहे हैं, उसको भी लेकर कभी इनको बात करना चाहिए। ये कह देंगे इस्लामोफोबिया है यूरोप के अंदर। जब तुम वहां पर जाकर उनकी दुकानें जलाओगे, उनके घर को जलाओगे, उनके बच्चों को परेशान करोगे, उनकी लड़कियों को छेड़ोगे, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें उनके ऊपर इफेक्ट करती हैं। अच्छा, खास बात आप यहाँ पर देख लीजिए, ये इतना भुखमरी में जी रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, कहीं ना कहीं क्राइसिस का शिकार हो रही हैं। 2-4 कंट्रीज को छोड़ दिया जाए उसके बाद में, लेकिन फिर भी इनका देखिए आप क्या कहना है कि पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम ही सबसे सच्चा मजहब है और वही आएगा। जबकि ये नॉन मुस्लिम की बनाई चीजों को प्रयोग करते हैं, उसके अलावा नॉन मुस्लिम से ही ये भीख मांगने के लिए पहुंच जाते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी करते हैं जिसमें नॉन मुस्लिम का योगदान होता है, उसके बाद में उन्हीं को गालियां देते हैं। तो ये इनके कॉन्सेप्ट है, ये इनके दिमाग के अंदर भरा गया है कि तुम्हारा नॉन मुस्लिम कभी दोस्त नहीं हो सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान इसलिए बनाया गया है कि पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का राज स्थापित हो सके। बस यही सपना देखते देखते पाकिस्तान के लोग मर जाएंगे। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।